और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, विन्यास प्रेरण है कौशल से अपरम नामम अस्ति। पूछा क्या है कि विन्यास प्रेरण कौशल है, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रश्नोत्तर कौशलम, प्रस्तावनात्मक कौशलम, अन्वेषण प्रधानम कौशलम, श्यामपट कौशलम। विन्यास प्रेरण कौशल का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नोत्तर कौशल दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। अध्ययन से शिक्षा या प्रमुख उद्देश्यम। अध्ययन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक नागरिकता विकास है, दंडदानम। क्या होता है दोस्तों? व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता होती है विद्यार्थी नामा रुचि, व्याकरण से ज्ञानम, शुद्ध उच्चारणम, व्यवहारिक ज्ञानम। मित्रों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का मुख्य विशेषता क्या होती है? शुद्ध उच्चारण दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण से प्रमुख कार्यम अस्ति। व्याकरण का प्रमुख कार्य होता है समाजस्य स्थापना, धर्मस्य प्रधानता, भाषाया विश्लेषणम, अर्थस्य संश्लेषणम। अब पूछा क्या है कि व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्याकरण का प्रमुख कार्य होता है भाषा का विश्लेषण करना दोस्तों। तो भाषाया विश्लेषणम, 3 सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत भाषाया प्राण तत्वम अस्ति। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है अनुवाद, संधि, व्याकरणम या समास है। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व क्या होता है मित्रों? व्याकरण होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, अशिक्षा, संसाधना नाम या भेदभावपूर्ण शिक्षण। संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख समस्या मित्रों हमारे सामने है वो है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंठस्थीकरण आवश्यकम अस्ति। कंठस्थीकरण आवश्यक है किसमें? नाट्य शिक्षण में, कथा शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या गद्य शिक्षण। कंठस्थीकरण की आवश्यकता किसमें होती है मित्रों? व्याकरण शिक्षण के अंदर। किसमें? व्याकरण शिक्षण में। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा प्रयोजनम अस्ति। भाषा का प्रयोजन है भावग्रहणम, विज्ञान अभिवर्धनम, व्यवहार ज्ञान संपादनम या उपरोक्त सर्वम। पूछा क्या है? भाषा का प्रयोजन क्या होता है? भावग्रहण भी होता है, विज्ञान अभिवर्धनम भी होता है और व्यवहार ज्ञान में संपादनम भी होता है। संप्रदानम है दोस्तों यहाँ पे। तो ये तीनों है दोस्तों सही है, तो आपका सही रहेगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सर्वम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मौन वाचन से उद्देश्यम अस्ति। मौन वाचन का उद्देश्य होता है दोस्तों वाचन गति वर्धनम, वाचन से गति नियंत्रण प्राप्रूर्य, शुद्ध उच्चारण से संपादने सहायता प्रदानम, विराम दी चिनाया प्रयोग ज्ञानम। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो हमारी वाचन गति होती है इसमें वृद्धि करना। तो वाचन गति वर्धनम, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 10 नंबर, लेखन शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिए, साधु शब्दानाम ज्ञानम, सरल वाक्य नाम अर्थग्रहणम, एकाग्रताया स्मरण शक्ति विकास है, वर्णनाम पदानाच है, उच्चारणम। सही रहेगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन मित्रों। एकाग्रता या स्मरण शक्ति है विकास है। एकाग्रता के साथ स्मरण शक्ति का विकास करना लेखन शिक्षण का उद्देश्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। भाषा शिक्षण दृष्टिया अवस्था श्रेष्ठ है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? पुस्तकस्य प्रयोगम, बोध प्रश्न, काठिन्य निवारणम, कथा श्रवणम। सही रहेगा आपका यहाँ पे भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? पुस्तक से प्रयोगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा कौशल से विकासार्थ करणीयम, पठनम, उच्चारणम, लेखनम या श्रवणम। भाषा कौशल का विकास कौन सा करता है दोस्तों? उच्चारण। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल के सु सिद्धांत है सर्वाधिक बहुती। अभ्यास सिद्धांत है, रुच्य सिद्धांत है, स्वभाविकता सिद्धांत है, परिवर्त है सिद्धांत है। बाल के सु सिद्धांत है सर्वाधिक बहुती। बालकों में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक होता है? स्वभाविकता सिद्धांत। ऑप्शन सी सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रा कस्मिन सिद्धांते सक्रिय भवति, छात्र है जो कौन से सिद्धांत में सक्रिय रहते हैं? अभिप्रेरणा सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, पर्यल्य सिद्धांत है या क्रियाशीलता सिद्धांत है? यहां पे पर्यल्य नहीं दोस्तों, पर्यतन सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? पर्यतन सिद्धांत। तो पूछा क्या है कि छात्र कौन से सिद्धांत में सक्रिय रहते हैं? क्रियाशील जो सिद्धांत होता है या क्रियाशील अगर हम किसी को बनाए रखेंगे तो उसके अंदर कोई भी हो क्या रहते हैं दोस्तों? सक्रिय रहते हैं। तो क्रियाशीलता सिद्धांत है उसके अंदर छात्र सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रक्षात्मकम, ज्ञानात्मकम, सृजनात्मकम या उपरोक्त सर्वे? पूछा क्या है? संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रक्षात्मक भी है, ज्ञानात्मक भी है, सृजनात्मक भी है, तीनों है दोस्तों। उपरोक्त सर्वे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान समय संस्कृत परीक्षा आयोजिता भवन्ति, वर्तमान समय में जो संस्कृत परीक्षा है वो कैसे आयोजित होती है? वस्तुनिष्ठ रूपे, मौखिक रूपे, निबंधात्मक रूपे या सर्वे रूप? दोस्तों सभी रूपों में, वस्तुनिष्ठ हो, मौखिक हो या निबंधात्मक हो, तीनों रूप से संस्कृत परीक्षा आयोजित होती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, सर्वे दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। मूल्यांकन से प्रमाणीकृत है विधि अस्ति, मूल्यांकन के प्रमाणीकृत की विधि है बुद्धि परीक्षणम, प्रश्नावली, आत्मकथा या व्याख्या? कौन सी विधि है दोस्तों? बुद्धि परीक्षणम। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मित्रों हमारा। उपचारात्मक शिक्षण से परिणाम से संबंधे कस्य निर्णय स्वीकार्य भवति, उपचारात्मक शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम के संबंध में कौन से निर्णय है जो स्वीकार है दोस्तों? अभिभावक है, शिक्षक है, शिक्षार्थी ने, कौन है? सही रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी, शिक्षार्थी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषायां मूल्यांकन से महत्वम अस्ति, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन का क्या महत्व है यह आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। पहला है छात्राणाम प्रगति ज्ञानम, उद्देश्यानाम प्राप्तो सहायक है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन है सहायक है। दोस्तों छात्रों का जो प्रगति का ज्ञान है वो मूल्यांकन से पता चलता है हमें, ये जो संस्कृत भाषा का मूल्यांकन है उसका महत्व है। उद्देश्य प्राप्त हो सहायक, जो उद्देश्य प्राप्त करना है उसमें सहायता करता है, ये भी सही है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन सहायक है, व्यक्ति यानी किसी व्यक्तिगत मार्गदर्शन में भी सहायक है। तो सर्वे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रारंभिक स्तर से छात्रा मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छन्ति, प्रारंभिक रूप के जो प्रारंभिक स्तर के जो छात्र होते हैं वो मुख्य रूप से किस भी जो चीज़ है उसको पढ़ने की इच्छा रखते हैं दोस्तों? नाटकम, उपन्यासम, समाचार पत्रम या कथाम? किसको दोस्तों? कथाम को। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षणे दृश्य साधन नाम संबंध है भवति, शिक्षण के अंदर दृश्य साधनों का संबंध होता है। शिक्षणेन से है, विद्यालयन से है, ज्ञानेन्द्रियन से है, कोनापि? तो दोस्तों याद रखना जो शिक्षण के अंदर दृश्य साधन होते हैं उनका संबंध किससे होता है दोस्तों? शिक्षणेन से होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। निम्नलिखितेषु दृश्यम उपकरणम अस्ति, इनमें से दृश्य उपकरण कौन सा है दोस्तों? ग्रामोफोनम, चलचित्रम, टेप रिकॉर्डरम या फ्लैश कार्डम? फ्लैश कार्ड दोस्तों क्या होता है? आपका दृश्य साधन होता है, दृश्य उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तके सर्वाधिकम मुख्य प्रकारा सन्ति, पाठ्य पुस्तक है जो किस प्रकार का साधन है, किस प्रकार का प्रकार है दोस्तों? सर्वे में है, दृश्यम है, दृश्य सर्वे में है या उपरोक्त सर्वे? दृश्यम होता है दोस्तों। हम पाठ्य पुस्तक को क्या करते हैं? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक शैक्षिक वातावरण नवीनतम संचार साधनानां प्रयोगा भवितव्य, शिक्षक रूपेण पूर्ण रूपेण नैव भवितव्य न आवश्यकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे आपका जो पहला ऑप्शन है यहां पे आंशिक रूपेण है, आंशिक रूपेण। तो पूछा क्या है कि आधुनिक शैक्षिक जो वातावरण है उसमें जो नवीनतम संचार साधन है इनका प्रयोग होता है, पूर्ण रूप से होता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षाया सर्व उत्कृष्टम उद्देश्यम किम, शिक्षा का सर्व उत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? धनोपार्जनम, उपाधि लाभ है, सुनागरिक निर्माणम या व्यवसाय निष्ठावर्धनम? सुनागरिक निर्माण होता है शिक्षा का उत्कृष्ट उद्देश्य दोस्तों। तो सी ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। का आप्तसु बुद्धिदात्री विलासस्य समुचित शिक्षा मित्र मंडली एतासु न कापि,
का आप्तसु बुद्धिदात्री, समुचित शिक्षा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा अनिवार्य भवति सर्वांगीण विकासाय, राष्ट्रीय प्रगति, संस्कृति उत्थानाय, एतभ्य सर्वेभ्य। शिक्षा अनिवार्य है, सर्वांगीण विकास के लिए है, राष्ट्र की प्रगति के लिए है, संस्कृत के उत्थान के लिए है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, एतभ्य सर्वेभ्य यानी इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रायोगिक परीक्षा या परीक्षांते कौशलानि, मौखिक अभिव्यक्ति, दक्षता, पूर्वोक्त न किंपि, यानी प्रायोगिक परीक्षा में किसका परीक्षण होता है? कौशलों का परीक्षण होता है, कौशलानि परीक्षणानि दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा का प्रकारिका क्रिया स्थिरभूता, यादृच्छिकी, गत्यात्मिका, एतासु न कापि। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? कैसी क्रिया है शिक्षा? शिक्षा कैसी क्रिया है? गत्यात्मिक, गत्यात्मिक यानी गत्यात्मिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाजे अध्यापक से स्थिति कीदृशी स्यात्, समाज में अध्यापक की स्थिति कैसी है दोस्तों? सामान्य जनवत, प्रशासकवत, आदर्श पुरुषवत या नेतृत्व है? आदर्श पुरुषवत, ऑप्शन सी सही रहेगा।